की नगरी में हूँ तो पहली 4 लाइनें भगवान राम के चरणों में रखता हूँ और वहीं से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। सुनना कि सांसें भी उनकी हैं और इंतजाम भी उनके हैं। सांसें भी उनकी हैं और इंतजाम भी उनके हैं। हम जो कर रहे हैं ये काम भी उनके हैं। सांसें भी उनकी हैं और इंतजाम भी उनके हैं। हम जो कर रहे हैं ये काम भी उनके हैं। और जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। सब लोग दावा करते हैं कि राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, लेकिन राम किनके हैं मैं बताता हूँ कि सांसें भी उनकी हैं और इंतजाम भी उनके हैं। हम जो कर रहे हैं ये काम भी उनके हैं। और जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, राम खुद कहते हैं कि राम उनके हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। सर मैं अब अपनी औकात पे आता हूँ क्योंकि अच्छी बातें मैं सिर्फ इतनी ही कर सकता हूँ और मैं जिस उम्र में हूँ उसमें अच्छी बातें इतनी ही की जा सकती हैं। सही बात है। हालांकि उम्र की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग भी आजकल अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग समझ जाएंगे कि मैं अनूप जलोटा की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, वाह। और आज की कवि सम्मेलन में अच्छी बात करने का कोई मेरा मतलब बनता भी नहीं है। पीछे इतने बड़े बड़े कवि बुलाए गए हैं, ये लोग अच्छी बातें करने के लिए ही आए हैं। जिस दिन हम भी बड़े कवि बन जाएंगे हम भी अच्छी बातें करने लगेंगे। बहुत बढ़िया। और सर अभी हमारे अतुल भाई सामने बैठे हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कहीं भी कोई चीज दिख जाए साफ कर देते हैं। क्या बात है। और ये कविताएं भी सर बहुत अच्छी लिखते हैं। एक दिन घर पे बैठ के कविता लिख रहे थे तो इनके पिताजी ने पूछा कि कविता लिख रहे हो, ये बेटा तुम कैसे लिख लेते हो? तो ये कहने लगे पापा जी इसमें दिमाग लगता है। तो पापा जी कहने लगे इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि बेटा तुम कैसे लिख रहे हो? वाह वाह वाह, क्या बात है। तो जो बिना दिमाग की कविता पढ़ देते हैं हमारे अतुल भाई के लिए एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी वजह से यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। अलीसा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसे हम सर आए अयोध्या आए तो अतुल भाई हमसे मिले तो कहने लगे कि समय बहुत कम है। तो हमने कहा समय कम है तो अपनी अंतिम इच्छा बता दो, पूरी कर देंगे अगर हो पाएगा। कहने लगे कि समय पढ़ने के लिए कम है। अच्छा सर मैंने कवि सम्मेलन बहुत सारे देखे हैं और कवि सम्मेलन में पहला कभी माइक पे खड़ा होता है तो बस यही बोलता है कि समय कम है। नहीं, माइक पे खड़ा होता है, माइक के पास खड़ा होता है। माइक के पास सर ये सब क्लियर करते चलो ना, क्योंकि यहाँ लोगों ने बता दिया अयोध्या के लोग ज्यादा हैं, अयोध्या के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं भाई। सारी बात बतानी पड़ेगी इनको सर। तो वो माइक पे खड़े होते तो माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं समय कम है। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कवि सम्मेलन जो होते हैं वो रात को होते हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता रात को ऐसा कौन सा काम जल्दी में करना होता है जो समय कम होता है सबके पास। हालांकि मुझे समय कम नहीं लग रहा है, लोगों के पास बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी 12 तारीख को कवि सम्मेलन हुआ था तो लोगों ने बताया था कि अयोध्या वाले बहुत अच्छा सुनते हैं। हालांकि जितना अच्छा बताया था उतना अच्छा आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी सुनेंगे धीमे धीमे। और आज के कवि सम्मेलन में सर सबसे पहले हमको जोड़ दिया गया है। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में जब क्रिकेट मैच होता है तो सबसे पहले ट्राई बॉल फेंकी जाती है, जिसको बैट्समैन बिना किसी टेंशन तनाव के खेलता है। आज के कवि सम्मेलन में ट्राई बॉल के हम फेंके गए हैं तो आप लोग बिना किसी टेंशन तनाव के। क्या बात है, वाह। और आज के कवि सम्मेलन को आप लोग कवि सम्मेलन नहीं बिल्कुल शादी मान के चले। हाँ बिल्कुल। इसलिए तुम शुरू रहो। आज के कवि सम्मेलन को आप शादी इसलिए मान के चले क्योंकि आप लोग जिन कवियों को सुनने आए हैं वो पीछे बैठे हैं। इनको आप लोग बिल्कुल सुहाग रात मान के चलिए और जो नए कवि हैं उनको फेरे मान के चलिए। पहले फेरे लगेंगे फिर सुहाग रात होगी। आप लोग फेरे अच्छे से देखेंगे तो सुहाग रात अच्छी जाएगी। तुमको हवन कुंड मान के चले क्या? और आप लोगों ने देखा होगा शादी होती है तो जब उसमें खाना शुरू होता है तो लोग सबसे पहले सबसे अच्छा खाना उठाते हैं। शादी में सबसे पहले जब खाना शुरू होता है तो लोग सबसे अच्छी चीज उठाते हैं। आज के कवि सम्मेलन में सबसे पहले हम उठाए गए हैं तो आप लोग समझ जाएंगे सबसे अच्छा कवि कौन है। आज के कवि सम्मेलन में हम नहीं है, शेखर सर हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है सर, दरअसल मार्केटिंग है। बोलना तो हमको भी पड़ता है। माइक के सामने से हम यहाँ पे आए हम ये बोलेंगे कि शेखर सर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हालांकि ये वाकई में पढ़ते हैं अच्छा। ये बोलेंगे योगी सर बहुत अच्छा पढ़ते, लोकेश सर बहुत अच्छा पढ़ते। तो जब ये लोग माइक पे पढ़ने के लिए आएंगे तो ये लोग भी बोलेंगे कि एक लड़का सीतापुर से आया है हार्दिक तिवारी वो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो ये मार्केटिंग करनी पड़ती है। कभी सम्मेलन में
तो क्या बात है। देखना पड़ता है। और फिर सर हम तो सीतापुर से आए हैं, आप लोग सीतापुर के लोगों को नहीं जानते हैं। जुगाड़ में नंबर 1 पे हैं हमारे दोस्त शुभम भाई, पीछे बैठे हैं सर। एक बार ये हमारे साथ बाल कटवाने गए नई की दुकान पे, हाँ तो उसने पूछा कि बाल कैसे काट दें, हाँ। तो इन्होंने कहा गुरु चाहे जैसे काट दो, बस इतने छोटे कर देना कि दीदी की पकड़ में ना आए। क्या बात है। अभी जल्दी में योगी सर की शादी हुई है, इसके पहले ये भी बहुत बड़े बड़े बाल रखते थे। आज तो ये भी बहुत छोटे बाल रखने लगे हैं, लेकिन हम इनके बारे में ऐसा नहीं करें। आपको सीतापुर के बारे में बता देते हैं। देखो सीतापुर बहुत अद्भुत जगह है। वो सीतापुर का सर एक छोटा सा लड़का, उसने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लड़की को प्रपोज कर दिया। 10 साल सीतापुर का एक छोटा सा 10 साल का लड़का, उसने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लड़की को प्रपोज कर दिया। तो लड़की ने डांटते हुए कहा कि पागल हो, मुझे बच्चे नहीं पसंद। सीतापुर का लड़का था, कहने लगा कोशिश करेंगे कि ना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। सीतापुर बहुत अद्भुत जगह है। एक लड़की हमारी प्रेमिका थी, तो हमने उससे नए नए लड़के जब प्रेम में होते हैं तो अजीबोगरीब बातें करते हैं, तो मैंने अपनी प्रेमिका से कहा कि तुम हमारा चांद हो, तो वो हमसे कहने लगी कि तुम हमारे बजल्ड्रिन हो। हमने कहा ये बजल्ड्रिन कौन है? कहने लगी कि चांद पे कदम रखने वाला दूसरा आदमी। आप लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम दूसरे आदमी हो? सर उसने बताया ना कि चांद पे कदम रखने हो वाला। सकता है 5वें 6ठे हो। और सर आपने सर सुना होगा कि दुनिया गोल है। दोस्तों मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि दुनिया गोल है। कहे से अभी मैं जब अयोध्या उतरा तो एक लड़का अपनी प्रेमिका, मैं बता दूं मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि दुनिया गोल है क्योंकि मैंने दुनिया घूम के देखी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में दुनिया कैसे घूम के देख ली। अभी जब मैं अयोध्या उतरा तो एक लड़का अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि जान तुम हमारी दुनिया हो। तो हम रुक गए, हमने उसको घूम के देखा तो सब दुनिया गोल नहीं थी, दुनिया लंबी थी। और जब वाकई में दुनिया गोल नहीं हो सकती। मान लीजिए अभी दुनिया गोल है, कभी सम्मेलन चल रहा है, हवा चल गई, दुनिया तो लुढ़क जाएगी। अभी हम लोग मंच के ऊपर है, मंच हमारे ऊपर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहीं से कुछ चार पंक्तियों से सर शुरुआत करता हूँ। सुने कि जो 2 का 10 बना दे वो व्यापार होता है। जो 2 का 10 बना दे वो व्यापार होता है। आशिक बने कुत्ता तो असली प्यार होता है। जो 2 का 10 बना दे वो व्यापार होता है। आशिक बने कुत्ता तो असली प्यार होता है। जो अपने घर में घुस के अपनी बेइज्जती करे, जो अपने घर में घुस के अपनी बेइज्जती करे, दुश्मन नहीं होता वो रिश्तेदार होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। लड़की वो हमको थी कभी उन्नाव में मिली, हमने किया प्रपोज तो वो ताव में मिली। लड़की वो हमको थी कभी उन्नाव में मिली, हमने किया प्रपोज तो वो ताव में मिली। आज उसको देख कर मेरे आंसू छलक गए, आज उसको देख कर मेरे आंसू छलक गए। कलवा खिलाते जब वो मुझको गाँव में मिली। और सुना 4 पंक्तियां कि हाथी न मरे मुझसे तो मैं चीटा मार दूं, हाथी न मरे मुझसे तो मैं चीटा मार दूं। कपड़ों पे उसकी गंदगी का छींटा मार दूं। हंसती है मुझको देख कर वो ऐसे बेवफा, मन करता है मुंह पर मैं उसके ईटा मार दूं। और सर मैं राजनीति पे बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा वाकया हो जाता है कि राजनीति पे बात करनी पड़ती है। वो 110 साल के बुढ़े की मृत्यु हो गई, तो लोग उसका शरीर पड़ा हुआ था, उसके घर वाले शोक कर रहे थे कि अचानक उसका शरीर हिला और उसकी आत्मा वापस आ गई। तो बच्चों ने पूछा कि ऐसा कौन सा जरूरी काम रह गया था कि आप स्वर्ग से, बाबा जी कहने लगे, बच्चों ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम रह गया था जो आप स्वर्ग से वापस आ गए। तो बाबा जी ने कहा कि मैं स्वर्ग के द्वार तक पहुँच गया था कि अचानक हमें याद आया कि एक बात हम भूल गए हैं। तो बच्चों ने पूछा कौन सा बात भूल गए हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि बताना ये था कि आएगा तो मोदी ही। वाह 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 वाह। और अंतिम 4 लाइनें पढ़ता हूँ, सुनना कि एक औरत को तवायफ और आदमी को भिखारी बना देती है। एक औरत को तवायफ और आदमी को भिखारी बना देती है। भूख इंसान से जो चाहती है वो करा लेती है। एक औरत को तवायफ और आदमी को भिखारी बना देती है। भूख इंसान से जो चाहती है वो करा लेती है। और जिंदगी पर इतनी पाबंदियां ठीक नहीं है दोस्त।
मौत बेरहम है, बेवक्त बुला लेती है।